इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के खिलाफ पलटवार कर दुनिया में तहलका मचा दिया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ पलटवार करते हुए उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इस दौरान ईरान के 2 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इजराइल के इस हमले के बाद से ही ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली हमले से ईरान बौखलाया हुआ है और वो लगातार इजराइल को इस हमले का जवाब देने की बात कह रहा है। इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई की चेतावनी के बाद अब ईरान के एक टॉप मिलिट्री कमांडर ने भी इजराइल से इस हमले का बदला लेने की धमकी दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर ने इजराइल को इन हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इजराइल की ओर से 26 अक्टूबर को ईरान के सैन्य बेस पर किए गए हवाई हमले पर जवाब देते हुए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने कहा कि यहूदी मुल्क ने बहुत गलत किया है और उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक हुसैन सलामी ने कहा कि इजराइल 26 अक्टूबर को अपने हवाई हमलों के जरिए अपने नापाक इरादे पूरे करने में नाकामयाब रहा है। ये इजराइल के हमारे बारे में लगाए गए अनुमान के गलत होने को दिखाता है। साथ ही इससे पता चलता है कि इजराइल कमजोर पड़ रहा है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई ने भी इजराइल पर इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस दौरान खामेनाई बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने इजरायली हमले को उसकी गलती बताया। खामेनाई ने कहा कि हमलों को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए और बड़ा चढ़ाकर भी पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी इस हमले पर कहा कि उनकी आर्मी इस हमले का माकूल जवाब देगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शांति का पक्षधर है और क्षेत्र में जंग नहीं चाहता है। इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद ईरान ने माना कि इस अटैक में उसके 4 सैनिक मारे गए। इजराइल का कहना है कि उसने 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान में कई जगहों पर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इजराइल ने कहा कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल साइट को निशाना बनाया है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से पलटवार करते हुए इस हमले पर इजराइल को चेतावनी दी है, उससे साफ है कि ईरान उस पर हमला तो जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इजराइल के अगले कदम पर है। ऐसे में देखना होगा कि ईरान अगर पलटवार करता है तो वो कौन सा विकल्प चुनता है। क्या ईरान पहले की तरह ही बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर जवाबी हमला करेगा या फिर ईरान इससे भी बड़ा हमला करेगा? फिलहाल दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। जो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहे हैं इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो। बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए। प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं है तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं, तो आप ये समझ लो यूएस में स्टेप अंदर आ जाएंगे, यूके भी आ रहे, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी जीसीसी कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कोई शांति का भी कोई रास्ता आप देख पाते हैं? कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है,
अगर आपके लिए हल मसला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बैरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इसराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इसराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो 2 स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इसराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा तोड़ दिया था और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए तो हल का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट करो, शांति हो जाएगी इसी जगह। आखिरी सवाल है सर मेरा, इस हिंसा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है और भारत को अपने रिश्ते कैसे रखने चाहिए, क्या इसमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देख, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंडिया में सबसे बड़ी वाली का स्टेक होल्डर वहाँ पर है, क्योंकि आपके लिए डायस्पोरा बहुत है। आपकी कम से कम 80 लाख लोग हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में परमानेंट रहेगा, और कम से कम 140 लाख है लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में लोग आते जाते यहाँ पर हर साल पे। इसलिए वो तो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगी। और फूड सिक्योरिटी और ऑयल सिक्योरिटी, आपका ये सारी सप्लाई वहीं से आ रहा है। और इंडिया में तो एक्सपेंशन करने के लिए उसका सरप्लस को CIS कंट्री जा रही है। अगर कल का ये युद्ध में ईरान में शुरू हो रहा है, चाबहार CIS एक्सेस नहीं मांग रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, रेड सी बंद हो जाएगी, मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगी, स्विस कैनाल बंद हो जाएगी, तो सारे दुनिया सफ़र हो रहा है। सबसे बड़ी वाले सफ़र हो रहे हैं एशियन कंट्री, और इंडिया में सबसे बड़ी बात है इंडिया सबसे नंबर 1 इफेक्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी मतलब उनके रिश्तेदार है, काफ़ी इज्जत है, रखेंगे सबको स्टेक होल्डर में बैठने के लिए। अगर इंडिया कोई इनिशिएट कर सकते पीस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग को उनके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।